देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासी रहनुमाओं की अनापरस्ती पर मबनी फैसलों ने एक बार फिर पार्लियामान में छिड़ने वाली वजीर आला पंजाब की दौड़ का फैसला अदालत कर रही है। इस्लामाबाद के यकबस्ता अदालती कमरों में होते हुए स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग पर गर्मा गर्म दलाइल दिए जा रहे हैं। 3 जजेस पर मबनी बेंच पंजाब असेंबली में होने वाली वजारत आला की कुर्सी पर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला कर रही है। पहले इस बड़े केस पर जो जजेस और वकला के दरमियान मुकालमा हुआ है, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जी, तो बड़े केस का बड़ा फैसला है क्या? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि एकतरफा फैसले नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप सबका बहुत एहतराम है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि डिप्टी स्पीकर के वकील कहां हैं, जिस पर दोस्त मोहम्मद मजारी के वकील इरफान कादिर अदालत में पेश हुए। इरफान कादिर ने कहा कि जिस सवाल पर समाअत हो रही है वो बताना मेरा काम नहीं, अगली बार अदालत की बात काटी तो आप अपनी कुर्सी पर होंगे। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया। इरफान कादिर ने कहा कि आप तो नाराज हो गए थे, अदालत को नाराज करने नहीं आया। चौधरी शुजात के वकील ने कहा कि अदालत ने स्पीकर के वोट मुस्तरद करने के इख्तियार पर वाज़ेह फैसला दे रखा है। क्या अरकान असेंबली डमी है? जस्टिस एजाजुल हसन ने का जवाब सामने आया। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल, जजेस की मुशावरत जारी है। समाअत 15 मिनट के लिए मुलतवी हो गई है। अभी किसी भी वक्त ये फैसला आ जाएगा। और यहाँ तवज्जो तलब बात यह है कि जैसे ही ये केस अदालत में गया तो मुस्लिम लीग नून ने अचानक से पाकिस्तानी जो इदारे हैं और जो ओवरऑल उनका बयानिया है वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया और वो फिर से सख्त लहजे वाला बयानिया हमें सामने नजर आया। कल वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा कि इमरान खान अभी तक इदारों के लाडले हैं। क्या कहना था उनका, ये दिखाते हैं। तो बात तो वही है, अब इसको क्यों जो है वो उस दूसरी नजर से देखा जा रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर सिलसिला खत्म होना चाहिए और ये जो लाडले का सिलसिला चला है ना, ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि हम सब इस मुल्क के लाडले। ये इमरान अहमद न्याजी सिर्फ नहीं है जो बक 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 अपनी बंद नहीं करता, कभी किसी का गिरेबान पकड़ता है, कभी किसी की दाढ़ी के जाके नोचता है। अब हम इसे ये नहीं करने देंगे। मैंने इसको पहले भी कहा था। बात यहां तक नहीं सिर्फ हो रही, बल्कि आज सुबह साद रफीक ने इदारों पर इल्जाम आयद किया कि ये लोग इमरान खान को इस्लामाबाद तक खुद लाते हैं और फिर इमरान खान जो है वो उठाकर डंडे इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ता है। क्या ये भी उन्होंने कहा। साथ ही जी राना सनाउल्लाह साहब ने मरियम भी कहा कि मरियम बीबी ने तो पहले ही खुद को सेफ साइड पर रखते हुए कहा कि अदालतों की तौहीन अदालतों के अंदर से होती है। सवाल ये है कि सियासी महाज पर एक दूसरे की ऊपर इल्जामात वाली लगती आग को पानी कौन देगा। साथ ही जी सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून क्या मजीद सख्त हिकमत अमली अपनाने जारी है। नून लीग की हिकमत अमली से मुतालिक जुबैर उमर साहब ने एक बात कही, वो भी सुन लेते हैं। प्लान बी भी है, तो वो प्लान बी अभी प्लान ए, अगर अल्लाह करे प्लान ए सक्सेसफुल हो जाए, आज हमें रिलीफ मिल जाए, हमजा शहबाज को मान लिया जाए कि वो सही मानों में चीफ मिनिस्टर बने और सही वोटों से बने, और वो जो वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की अगर उसको मान लिया जाता है, अल्लाह करे वैसा हो, तो फिर मुल्क आगे चलेगा और सही तरीके से चलेगा। वो पाक में भी और पंजाब में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत होगी और इमरान खान को थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। इतने अर्से तक उनकी दोनों जगह हुकूमत थी, तो अब अगर मुस्लिम लीग के पास सबसे ज्यादा वोट्स हैं तो उनको आने देना। अदरवाइज एक प्लान बी उस वक्त आता है जब प्लान ए फेल हो जाता है। सवाल यह है कि सियासी महाज पर एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगती आग को पानी कौन देगा। मुल्क इस वक्त माशी तौर पर भी तबाह हो चुका है, हम अपने असासे तक बेच रहे हैं। इस माहौल में सियासी रहनुमाओं इदारों में जारी तलखी का अंजाम क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नताइज क्या होंगे, ये भी देखना होगा। पसे पर्दा बैठे किरदार कहानी को किस तरफ मोड़ेंगे। जी इसी सब पे बात करेंगे और हमारे पास डिबेट का फोरम ऑन करूंगी। जी पैनल है बड़ा जबरदस्त, आज उनकी तरफ जाऊंगी। सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं जी अहमद जवाद साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, आपको खुशामदीद कहती हूँ।
हूँ। हाफिज फरहत अब्बास साहब हैं, पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं खान साहब के, और साबिक मामले खुसूसी बराए वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं जी निसार खोड़ो साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तीनों मौजूद मेहमानों को बेहद शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। डिबेट का फोरम ऑन करते हुए जाऊंगी, सबसे पहले अहमद जवाद साहब की तरफ जाती हूँ जी। अहमद जवाद साहब, एक कियोस किसी सिचुएशन है, आप खुद भी देख रहे होंगे, समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर भी जिस तरह की बातें हैं, कुछ प्रूफ्स भी आ रहे हैं, कुछ चीजें सामने भी है, कुछ पर से पर्दा भी है, और एक जारहाना पॉलिसी नजर आ रही है दोबारा से, जो नरम एक मौकिफ अपनाया गया था, और कुछ हम देखते थे कि नून लीग की तरफ से, अब वो भी चेंज हो गया उसका, वो भी अचानक से एक वे ऑफ एटीट्यूड नजर आ रहा है डिफरेंट किस्म का। अब और ख़ास तौर पे जो आज जिस तरह की चीज़ें सुबह से हम देख रहे हो रही हैं, उसके बाद हालात और मामलात कुछ डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। अब क्या होगा फर्दर, और आज की इस प्रोसीडिंग के बाद थ्रू आउट पूरे दिन की और जो सिचुएशन इस वक्त बनी है उसकी आप कैसे देखते हैं इसे? रिदा, देखें, आज से कुछ अर्सा पहले जब कौमी असम्बली में एक क्राइसिस आया था, तो एक डिबेट ये चल रही थी कि जिसमें अदालतें भी, मीडिया भी और पीटीआई की लीडरशिप भी इस बात को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि जो पार्टी का हेड होता है वो इस बात का फैसला करता है कि उसके मेंबर्स ने, पार्टी के जो पार्लियामेंट के अंदर है, कि उन्होंने किस साइड पे वोट देना है, उन्होंने पार्लियामेंट में जाना है या नहीं जाना। और उस वक्त एक काउंटर आर्गूमेंट ये दिया जाता था कि पार्लियामेंट के मेंबर्स कोई भेड़ बकरियां तो नहीं है कि उनको उनका पार्टी का लीडर जो बताएगा, यानी ये एक अनडेमोक्रेटिक नॉर्म के तौर पे इसको डिबेट किया जाता था। और फिर उसके बाद फिर हमने देखा एक फैसला भी आ गया, और उस फैसले का पहला जो शिकार हुआ वो पंजाब असम्बली हुई, जहाँ पे जो अरकान जिन्होंने अपनी पार्टी की इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट पीएमएलएन को के वजीर आला को वोट दिया या इत्तेहादियों के वजीर आला को वोट दिया, तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए। और ये डिस्क्वालीफाई कहना था, और अदालत का ये फैसला था कि पार्टी हेड जो है वो ही एक सुप्रीम अथॉरिटी है जो कि बताता है, और अगर आप उसको जी जी फैसला जो है उसने एक आईनी और कानूनी दरवाजा बना लिया इस फैसले की बुनियाद पे। तो ये फैसला उस वक्त तक तो हमें बड़ा अच्छा लगता रहा जब तक कि इसका इतलाक जो है वो पीएमएलएन या इत्तेहादियों के ऊपर था। और फिर जब इस आईनी और कानूनी दरवाजे से जहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बड़ी खुशी खुशी वहाँ से गुजार दिए गए या गुजर गए, तो जब इसी दरवाजे से हमजा शहबाज ने निकलने की कोशिश की तो खतरे की घंटी बज गई कि ये क्या हो गया जी। फिर रातों रात जो है वो अदालतें भी हरकत में आ गईं, और अब उसके ऊपर डिबेट चल रही है। फैसला तो अदालत नहीं करने, आज करे कल करे, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी डिबेट जिसमें अदालतों के किरदार, जजेस के किरदार के हवाले से वो एक स्टार्ट हो चुकी है। और उसकी वजह यही है कि माजी में जो स्टांस पीटीआई को सूट करता था उसकी बिना पे फैसला हुआ, और आज वो स्टांस जो है जब हमजा शहबाज को सूट कर रहा है तो शायद वो अदालतों के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा। ये एक अवाम की तरफ से या इत्तेहादियों की तरफ से, पीएमएलएन की तरफ से, ये एक ऑब्जर्वेशन है जो कि मीडिया में भी और सोशल मीडिया में कसरत से आपने पिछले 2 दिन में देखी होगी कि किस तरह से उसके ऊपर फिर वो फैसले जो हैं अदालत के, उनके पैराग्राफ्स जो हैं वो भी आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे, जिसमें पार्टी के हेड की अथॉरिटी को तस्लीम किया गया। तो पार्टी का हेड जो है वो चौधरी शुजात भी है, वो इमरान खान भी है। तो जो कानून और आइन इमरान खान पे लागू होता है वही चौधरी शुजात पे होना चाहिए। तो ये एक सिर्फ मेरी एक गुजारिश है, बाकी फैसले जो हैं वो अदालतों ने करने हैं, जब वो आएंगे तो फिर ही कोई इस पे बात की जा सकती है।
ओके, हाफिज फरहत अब्बास साहब आपकी तरफ आऊंगी। हाफिज फरहत अब्बास साहब, ये काउंटर पॉइंट उठ रहा है कि उस वक्त जब डी क्वालिफिकेशन हुई 25 लोगों की, 20 लोगों की, और जब इलेक्शन डिस्पर हुआ तो वो पार्टी हेड के हवाले से था अब, और अब पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड के हवाले से अब बात हो रही है। कैन यू प्लीज क्लियर इट? मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे तो ये चल रहा है, वो असद उमर साहब का लेटर चल रहा है कि जी पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड वो थे, उन्होंने किया है, नॉट इमरान खान साहब ने। इस बात को थोड़ा सा क्लियर भी हो जाना चाहिए। जी फरहत अब्बास साहब। हेलो फरहत अब्बास साहब, आपको आवाज आ रही है? फरहत अब्बास साहब की आवाज मुझे नहीं आ रही, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। हाफिज फरहत अब्बास साहब की आवाज मुझे फ्लोर पे नहीं आ रही, उनकी आवाज। अच्छा चले, विल कनेक्ट हिम अगेन। मैं निसार खोड़ो साहब की तरफ जाती हूँ। निसार खोड़ो साहब, आपको आवाज आ रही है? जी निसार साहब, आवाज आ रही है? फिर से नंबर ट्राई करें, हो सकता है बेहतर हो जाए। जी निसार साहब, आपको आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है, समझ अच्छा, में अब कुछ नहीं आ आपको रहा। ठीक आएगी। हाँ जी। अच्छा निसार साहब, कैसे देख रहे हैं सारे मामले को? पीपल्स पार्टी का भी किरदार बहुत रहा। जरदारी साहब गए, चौधरी शुजात को मनाया, लेटर उन्होंने दिया, और फिर उसके बाद सबसे ज्यादा बात भी पूरे मुल्क में होती रही जरदारी साहब के हवाले से कि जी बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है पंजाब की सियासत को बचाने में। अब जो फैसला आ रहा है या आएगा, और आज की जो पूरी प्रोसीडिंग रही, हाउ डू यू सी इट? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम की कोalition पार्टनर है। हम पीडीएम के मेंबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी उसके इत्तेहादी हैं, और इत्तेहाद में जब कोई बंदे जाते हैं तो वो निभाते हैं, और पीपल्स पार्टी भी निभाती है अपने इत्तेहादियों के साथ। उन इत्तेहादियों पर कोई मसला था, हमने इलेक्शन में भी हिस्सा न लेकर अपने इत्तेहाद को मजबूत करने की कोशिश की। बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था ना हमने वो भी कोशिश की कि इत्तेहाद मजबूत रहे। फिर जब ये मसला पैदा हुआ तो हमने भी फर्ज बना कि हम आपके साथ, उनके साथ जाके लाहौर में अपनी यकजहती का इजहार करें, और वहीं बैठे रहे, वहीं बातें होती रहीं। जरदारी साहब की अगर चौधरी शुजात साहब से दोस्ती है तो दोस्ती भी काम आती है, पहले भी तो दोस्ती काम आई थी। तो जाहिर है सब दोस्तों को इकट्ठा करने की कोशिश हर एक ने करनी है। इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, तो उन्होंने भी कोशिश की। तो इस लिहाज से अगर कोई मसला हल होने की करीब पहुंचा है तो उसमें बुरी बात तो नहीं है। उसमें हम पर खामखा इल्जाम लगाए गए, हमने किसी मेंबर को रोका नहीं, किसी मेंबर को हमने कहीं अगवा नहीं किया। सारे लोग वोट देने आए। एक जमात थी, वो कोalition पार्टनर थी, पीटीआई की, जिसने आखिरी लम्हे पर रोक दिया अपने मेंबरों को कि वोट ना दो। ठीक है, अब ये आखिरी लम्हा किसी वक्त भी कहा जा सकता है। परवेज इलाही भी आखिरी टाइम पर विड्रॉ भी कर सकते थे, रिटायर भी कर सकते थे, और बिला मुकाबला इलेक्शन भी होने दे सकते थे। अगर इस तरह से वो उनके पास जायज था वो काम, तो फिर चौधरी शुजात का खत भी जायज है, और खत अगर जायज है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी कोई फैसला कर चुकी है कि जिन्होंने पार्टी से इनराफी करके किसी और को वोट दिया हो उनको डिफीट किया था, जिस पर बाई इलेक्शन हुई। बाई इलेक्शन का नतीजा जो भी हो, लेकिन सूरत-हाल वही है जो इमरान खान नहीं, असद उमर के हुक्म पर मेंबरान को सजा दी गई। असद उमर तो फिर भी जनरल सेक्रेटरी था, यहाँ तो चौधरी शुजात खुद हेड है, पार्टी हेड है, जिसने खत लिखा है, तो उसमें उन्होंने करना था। अच्छा, आज इसमें सेंटर साहब, आज जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से भी फारूक एच नाइक साहब ने भी कोशिश की कि जो है वो दलाइल दे सके, और काफी सारी चीजों की इस्तदा वो कर रहे थे, लेकिन वो भी मुस्तरद कर दी गई कोर्ट की तरफ से। देखिए, बात सुने, अभी तो मुझे नहीं मालूम कि कोर्ट क्या फैसला कर रही है। लार्जर बेंच का फैसला था या नहीं, लार्जर बेंच वो मुस्तरद, वो मना कर दिया गया था, लार्जर बेंच नहीं बना। कोई बात नहीं, वो कोर्ट के सामने हमें वकील पेश हुए होंगे, उन्होंने अपने आर्ग्यू किया होगा। आर्ग्यू करने के बाद जो कुछ भी हुआ सो अपनी जगह पे, लेकिन असल फैसले पर तो अभी बहस होना है ना। असल बात पे तो भी बहस होना है। हो सकता है कल हो, उसके लिए कोई और डेट निकले, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है तो सही। राइट, ठीक है। चले, हाफिज फरहत अब्बास साहब की तरफ जाती हूँ। और हाफिज फरहत अब्बास साहब, आपको आवाज आ रही है अब हमारी?
जी जी आ रही है जी। अच्छा हाफिज फरीद अब्बास साहब, जो काउंटर पॉइंट अहमद जवाद साहब कह रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट साहब ने भी बात की खासतौर पे कि जी कुछ दिन पहले तो जो है वो पंजाबी के लिए सेट अलग रूल्स थे कि जी पार्टी हेड थे खान साहब, और जिस तरह से 20 लोग मुनर्रिफ हुए, 25 लोग, और फिर जो मामला हुआ इलेक्शंस की तरफ से, तो ये सारा मामला हमारे सामने है। और आज चौधरी शुजात साहब चूंकि वो पार्टी सरबराह हैं वो भी, और इस तरह का जो मामला है सारा वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं उसको, माजी वाले मामले को, और उसके ऊपर भी चीजें ये डिस्कशन ज़्यादा आम है। तो इस हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि असद उमर साहब का भी मैंने एक लेटर देखा था कि जी उन्होंने जो है वो डायरेक्शंस दी थी, और लेकिन यहाँ पे ये बार बार बात आ रही है कि जी इमरान खान साहब का भी एक लेटर है कि पार्टी डायरेक्शन उन्होंने दी थी एज अ पार्टी हेड। तो ये थोड़ी सी एक इसके ऊपर बहुत सारे रिजर्वेशन है, थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करें आप अपनी पार्टी की तरफ से जो चीजें चल रही हैं जी। अच्छा रीता, इस तरह है कि वो एक शेर मुझे याद आ गया इन दोनों की बातें सुन के, इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। मसला ये है कि इमरान खान साहब ने लेटर लिखा, उसके बाद हमारी पार्लिमानी पार्टी की तरफ से भी, पार्लिमानी पार्टी के लीडर की तरफ से भी लेटर आ गया, और कॉन्स्टिट्यूशन में 63A में जब उसकी तशरीह की गई वाज़े अल्फाज में लिखा गया कि पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी। पार्लिमानी पार्टी चौधरी शुजात साहब ना MCA हैं ना वो पार्लिमानी पार्टी के को हेड करते हैं। पंजाब असेंबली में पार्लिमानी पार्टी 10 MPs पे मुश्तमिल है, और 10 के 10 MCAs, आपको अगली बात बताऊं, कानूनी तौर पे अगर 10 में से 6 एक साइड पे हो जाए तो वो पार्लिमानी पार्टी का लीडर भी चेंज कर सकते हैं, ये कानून कहता है। ठीक है, अब इसमें यही बेंच है जिसने कासिम सूरी, डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली जो हमारे थे, उनकी रूलिंग को गलत करार दिया। हमने तो नहीं इनके खिलाफ कोई ट्रेंड चलाए, हमने तो नहीं इनके खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने तो नहीं कहा कि हमें भी जस्टिस क्यूम चाहिए जिसको हम फोन करें और फैसला हो जाए, हमने तो नहीं कहा हमें बाबा अतात आरड़ चाहिए जिसको हम ब्रीफ केस पैसों के पकड़ाएं और जाके उस जजों को खरीद ले, हमने तो नहीं कहा कि हमें कोई रिश्तेदार चाहिए, हमने तो कभी ये नहीं कहा। हम तो अदालतों की सुपरमेसी पे यकीन रखते हैं, आजाद अदलिया को फैसला करना चाहिए और बिल्कुल किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग में 2-3 दफा कहा एक बात कि ये खत चौधरी शुजात साहब का मुझे अभी रिसीव हुआ है। अच्छा, अगर फर्ज किया हम किसी सही ये इस पे यकीन भी कर लें कि भाई वो उनकी बात ठीक है, तो क्या पार्लिमानी पार्टी को वो लेटर दिया गया चौधरी शुजात की तरफ से, जबकि डिप्टी स्पीकर ने खुद अपने इतराफ़े जुर्म किया कि ये मुझे अभी रिसीव हुआ है। एक बात, दूसरी बात, कौन सी पार्लिमानी पार्टी की चौधरी शुजात साहब ने मीटिंग बुलाई थी जिसको उन्होंने वो लेटर दिया? किन को डायरेक्शन दी? किसी को नहीं दी। सिर्फ वो चाबी का जो बढ़ावा था, टक 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 करके बोलने वाला हमारा डिप्टी स्पीकर लोटा, उसको वो लेटर रिसीव हुआ और जो उसको पट्टी पढ़ाई गई थी उसने लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ा और चला गया, भाग गया। अब जब अदालत उसको बुला रही कि बेटा आओ जरा बताओ कहाँ हमने फैसले में लिखा था, तो वो पेश ही नहीं हो रहा। दूसरी बात, निसार खोड़ साहब फरमा रहे थे कि हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, इनको ले लेना चाहिए था। जो 1.5-2 दर्जन इनको वोट पड़ने से पड़ जाते, इनको हकीकत अपनी पता लग जाती, हकीकत पंजाब में इनकी हकीकत है क्या। और ये 11 जमातों ने मिलके और हुकूमत वक्त ने और तमाम फोर्सेज ने मिलकर ये इलेक्शन लड़ा, और एक साइड पे इमरान खान था और इन सबको चारों छाने चित कर गया। अगली बात ये है कि आज वो इनका हाल तो वो है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पंजाब में इनके पास है क्या? गिनती के 6 MP है, 371 की असेंबली में 3 MP आटे में नमक के बराबर नहीं है। इनका तो कोई तुक ही नहीं बनता। आज इनने बड़ा वेला मचाया जी हमें भी पार्टी बनाए, हमें भी पार्टी बनाए। जी आप भी पार्टी बन के जो आपने यहाँ जो आपका रांझा राजी होता है आप राजी कर लें। बात ये है, सिंपल सी बात है, 186 वोट्स हमें पड़े हैं, एक हमारा लोटा उधर मौजूद था, 187 बन जाते हैं। डिप्टी स्पीकर भी वो PTI के टिकट पे जीत के आया है, और दूसरी साइड पे 179 है इन सबके मिला के, 178, 179, ये किस तरह बन सकते हैं? क्या नाम है, चीफ मिनिस्टर। उसके बाद अदालत फैसला देती है उस दिन हफ्ते को, अदालत ने क्या कहा कि ये इसको हम ट्रस्टी वजीर आला बना रहे हैं। उससे तो हिन अदालत की, अगले दिन कैबिनेट बना ली। कल तुक ही नहीं बनता जब एक अदालत का फैसला हमने बर्दाश्त किया। कानून में कहीं भी दिखा दें, ये नहीं है कि जो बंदा कभी वजीर आला इलेक्ट ही नहीं हुआ उसको इंटरिम वजीर आला बना दिया जाए। हमने तो 1 महीना 1.5 से सबर करके बैठे हुए थे।
अच्छा, इसमें कमर जमान कायरा साहब ने भी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो उसमें भी उन्होंने कहा था कि ट्रस्टी वजीर आला के तो नहीं होते इस तरह से पासेस है, तो उन्होंने खुद ही इस बात को क्लियर किया। कोर्ट ने बीच में इंटरवीन किया, दोनों साइड्स को इस पे मनाया, जबकि हम नहीं मानना चाहते थे, क्योंकि जो ट्रस्टी वजीर आला है वो बन ही नहीं सकता। इंटरिम वजीर आला कौन बन सकता है? उस्मान बुज़दार बन सकता है कानूनी तौर पे। जब एक दफा चीज तय हो गई, 63A का फैसला बाद में आया कि वो जो 25 लोटे हैं उनका वोट काउंट नहीं होगा, तो कानून कहता है कि 371 में से 186 जिसके पास होंगे पहले राउंड में वो बनेगा। जब हमजा शहबाज के पास 186 का फिगर नहीं है तो वजीर आला नहीं बन सकता था। तो फैसला बाद में आया, उन्होंने दोनों साइड को नजरिया जरूरत समझते हुए, दोनों को मनाते हुए कि किसी तरह इसको लीगर ऑन कर लें। हमने चलो फिर भी कड़वा घूंट पिया, कौम ने यकतरफा तौर पे इनको मुस्तरद कर दिया। अब इनका कोई इखलाकी, कोई कानूनी, कोई जवाब है। आज आजम नजीर तारड़ साहब को शर्म आनी चाहिए थी, वो वजीर कानून और वो वहां जाके पेश हो रहे हैं। भाई वजीर कानून का क्या काम है वहां जाके पेश होना? अगर उन्हें पेश होने का शौक है तो हमारे पास भी फरोग नसीम था, उसे जब केस में पेश होना होता था वो वजारत से इस्तीफा देता था और फिर पेश होता था। आज जो सुबह ये बाद की जो बोलियां बोलने वाले इकट्ठे होके इन सब ने सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो सीधा सीधा अदालतों को अंडर प्रेशर करने के लिए तौहीन अदालत की है। यही वो कौम है जो इनको जानती है, यही वो लोग हैं जिन्होंने सज्जाद अली शाह की कोर्ट पे हमला किया था। आज भी ये उसी का रिप्लिका चाहते हैं, मगर अब ये न 90 की दिहाई है न अवाम इस तरह पागल है कि इनको अब इस तरह के ओछत कंडे इस्तेमाल करने देगी। क्लियर कट पंजाब की अवाम ने फैसला कर दिया है कि उन्हें अपना लीडर बता दिया कौन है, इमरान खान है, पीछे कोई बात रह नहीं गई है। सही, ठीक है। मैं मजीद आगे इसके ऊपर डिबेट कंटिन्यू करती हूँ। अहमद जवाद साहब की तरफ भी जाऊंगे। ये भी एक आज इशू उठा रहा था अहमद जवाद साहब, यही वाली बात के वजीर कानून जा रहे हैं और जाके पेश हो रहे थे दलाइल देने के लिए, लेकिन हमने यही देखा माजी में जब भी ऐसा कोई गवर्नमेंट की तरफ से बंदा फरीक बन के जाता था तो वो इस्तीफा देते था, फिर जाता था, फिर दोबारा से पोजीशन लेता था। इस तरह की चीजें होती रहती थी। तो ये भी थोड़ी सी चीजें देखने की हैं और माशी एतबार से भी चीजें जो हो रही हैं उस पर भी बात करूंगी, लेकिन एक ब्रेक की तरफ जी मुझे जाना है, तो मैं एक कमर्शियल ब्रेक के छोटे से ब्रेक की तरफ जाऊंगी, वापस आऊंगी तो तीनों मौजूद मेहमानों के साथ अगेन यहीं से डिबेट का फोरम ऑन करेंगे जी। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही है इसी हवाले से जी, आज इंतहाई अहम दिन है पाकिस्तान की सियासत में। एक तरफ शर इक़्तिदार का मौसम तो बहुत खुशगवार था आज, लेकिन साथ ही जो सियासी मौसम है वो बहुत गर्म है और वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का केस है जिसके ऊपर आज पूरे दिन समात चलती रही और ख़ास तौर पर हमजा शहबाज को बरकरार रखने के लिए वज़ीर आला ठोस बुनियाद दरकार है। चीफ जस्टिस ने आज ये रिमार्क्स भी दिए हैं इसमें, और फोल कोड बनाने के लिए मजीद कानूनी वजाहत की जरूरत है। फोल कोड बहुत संजीदा और पेचीदा मामलों में बनाया जाता है, मामला पेचीदा नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस बात को बहुत क्लियर कर दिया है। तो ये सारे मामलात हैं जी। और इस वक्त ज़राए ये बता रहे हैं, इत्तलात आ रही है कि जी एक और अहम शख्सियत भी दुबई में है आज। एक तरफ तो साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त दुबई में, जहाँ पे वो दुबई में हैं, ये ज़राए बता रहे हैं जी। और फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी क्लेम किया इस बात को कि जी एक और अहम शख्सियत भी दुबई में है और जरदारी साहब को इलेक्शन पर आमादा किया जा रहा है। हालात नज़ायर और कराइन बताते हैं कि आसिफ जरदारी को राजी कर लिया जाएगा, ये उन्होंने दावा किया है। अभी इस वक्त ये लेटेस्ट ही अपडेट इस वक्त आ रही है इसी हवाले से। और हर थोड़ी देर में एक नई डेवलपमेंट हो रही है, ख़ास तौर पे क्योंकि बहुत अहम मामला है और इस सारे मामले में जो है वो पाकिस्तान के हवाले से हमेशा जी सही और अच्छी खुशाइन खबर आनी चाहिए, क्योंकि माशी एतबार से मामला दुरुस्त नहीं है। आज भी रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान हम देख रहे हैं। इंटर बैंक में भी हमने देखा कि ₹1.51 महंगा हुआ है और कारोबार के अख्ताम पर डॉलर जो है वो 230 रुपए पे बंद हुआ है। तो ये अच्छे इंडिकेटर्स कुछ नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। अच्छा, इसी पे मजीद जी बात हो रही है और मैं वापस जाऊंगी इस वक्त अहमद जवाद साहब की तरफ। अहमद जवाद साहब, ये सिनेरियो, अच्छा अहमद जवाद साहब, मैं बहुत ही
मुसद्दिका ज़राए के तहत बता रही हूँ कि कुछ एक अहम शख्सियत से मेरी आपके मुस्लिम लीग नून के उनका कोट नहीं कर सकती मैं नाम, बिकॉज ड्यू टू दी सीक्रेसी 2 दिन पहले मेरी बहुत तवील बात हुई और उन्होंने ये बात कहा कि जी हमें जो है वो इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, वो भी ये समझते हैं। तो नून लीग में ऐसे जो आपके मेन टियर के जो लोग हैं, ख़ासतौर पर जो नवाज शरीफ साहब के साथ जिनके क्लोज इन टर्म्स है, टाइज हैं, वो ये समझते हैं कि जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है वो ठीक नहीं है। और काफ़ी तवील मेरी उनसे गुफ्तगू हुई। नाम मैं इसलिए अगेन नहीं कोट कर सकती क्योंकि सीक्रेसी का मामला है। उन्होंने बहुत कहा इस बात को और बात करते हुए कि जी आप कोट मत करिएगा नाम, लेकिन आप ये ज़रूर बता दें अपने प्रोग्राम में, इसको चला सकती हैं जो बात मेरी आपकी हुई है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्योंकि उनकी भी जो गुफ्तगू थी मुझसे, उससे बिल्कुल यही समझ आ रहा था कि जो सिचुएशन है दैट्स नॉट गुड और इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए है, और इसलिए इलेक्शंस की तरफ नहीं जाया जा रहा। मुस्लिम लीग नून थोड़ी सी इसलिए कॉशियस है क्योंकि जाहिर सी बात है एक जो सारा मामला इस तक बना है, अगर इसी तरह से चले जाएंगे तो फिर खान साहब के बयानियों को मजबूती मिलेगी, वो मरबूत होगा, तो ये काफ़ी सारे जो है खदशात हैं, चीज़ें हैं। लेकिन ये इस तरह की जो बातें हैं वो भी पाई जा रही है जमात के अंदर। तो अब व्हाट यू पीपल आर फोर्सिंग, और क्या फिर अब नेक्स्ट होगा इस स्टेटमेंट के बाद? आज जो भी फैसला आ जाता है उसके बाद फिर आगे। जी अहमद जवाद साहब। जी रिदा, देखें, पहली तो बात यह है कि पीटीआई के साथ जब भी कोई कन्वर्सेशन हो, बड़ी मुश्किल कन्वर्सेशन इसलिए होती है कि हमारी कोशिश होती है कि कोई फैक्ट्स, फिगर्स, लॉजिक के साथ बात करें, लेकिन पीटीआई के साथ जब कन्वर्सेशन हो तो वो स्टार्ट ये होता है कि ये अंधे हैं, ये उल्टा देखते हैं, इनको अक्ल नहीं है, इनके सो हर किस्म के अलकाबात जो हैं वो दौरान गुफ्तगू जो है वो सामने आते हैं। क्या ये अच्छा हो? मैंने आपको एक सिर्फ शेर सुनाया था, ये बात नहीं की थी, आपको सिर्फ शेर सुनाया था। नहीं, इंटरप्ट ना कीजिएगा हाफिज साहब। देखें, मैं तो आपने बड़ा कुछ कह दिया, लेकिन आपने देखा कि मैंने आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। तो ये भी एक पेशेंस और एक टॉलरेंस होती है। वो कह रहे हैं अहमद जवाद साहब, वो कह रहे हैं मैंने आपको कुछ नहीं कहा, सिर्फ शेर सुनाया है, आपको तो कुछ नहीं कहा, वो ये कह रहे हैं फरीद अब्बास साहब। जी रिदा, आपको भी जरूरत नहीं है उनका वकील बनने की। नहीं, मैं वकील मेरे से सवाल किया है तो नहीं, आपने देखे ना, अभी मैंने बात शुरू की है, पहले हाफिज साहब की कोई क्लैरिफिकेशन आ गई, फिर उसकी फर्दर क्लैरिफिकेशन आपकी तरफ से आ गई, तो नहीं, तो मुझे नहीं पता कि नहीं मैंने से उनकी, क्योंकि आवाज मैंने कहा पता नहीं गई है नहीं गई, इसलिए मैंने से बात कर दी। तो आपने देखें एक सवाल पूछा है, तो मुझे अब उसका इज़हार ख्याल करने दें। जी। देखें, बात ये है कि मेन डिस्कशन, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था, देखें कानूनी तौर पे मैं तो कोई इसका कानूनी एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, और दूसरा ये है कि जब अदालतों में फैसले होते हैं, अदालतें जैसी भी हों, फैसले उन्होंने करने होते हैं। हाँ, एक डिबेट जो है, जो इस वक्त मीडिया पे और सोशल मीडिया पे है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कॉपियां जो हैं, वो पैराग्राफ्स जो हैं वो हाईलाइट करके वो डिस्कस किए जा रहे हैं, कि जिसमें पार्टी के हेड को ये इख्तियार दिया गया है या उस पर कन्विंस किया जा रहा है कि पार्टी का हेड डिसाइड करता है। आगे उसकी चेन पार्लियामेंट्री लीडर है या क्या है, वो एक इररिलेवेंट सी बात है। पिछले डिसीजन के मुताबिक मैं आपको ये कह रहा हूँ, वहां पे सारा जोर जो था डिबेट का और कन्विंस करने का या अदालत के फैसले का, वो पार्टी के हेड की अथॉरिटी के ऊपर था। इसीलिए मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि आइन के अंदर और कानून के अंदर जब आपने एक दरवाजा क्रिएट किया, बिल्कुल कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम अथॉरिटी है, कानूनी लिहाज से उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो कानून का हिस्सा बन जाती है। तो वो जो दरवाजा है, आज उसी दरवाजे में से जब हमजा शहबाज गुजरता है तो खतरे की घंटियां बज जाती हैं, रातों रात जो है ना वो सब कुछ होना शुरू हो जाता है। आप इससे अंदाजा करें कि इस मुल्क में तकरीबन 7 साल से 2015 से फॉरेन फंडिंग का केस, जिसमें आइन और कानून बड़ा क्लियर है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, सियासी पार्टी जो है वो फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकती। और अब मैं फॉरेन फंडिंग की जब बात कर रहा हूं तो मैं ओवरसीज के फंड्स की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी ओवरसीज के, मैं फॉरेनर्स के फंडिंग की बात कर रहा हूं, जिसके सबूत जो हैं वो अकाउंट्स के साथ, अननोन अकाउंट्स या पार्टी के लीडर्स के नाम पे, वो सब चीजें जिनको वो डिनाई करती थी पीटीआई, वो सब कुछ सामने आ चुका है।
लेकिन आज 7 साल गुजरने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं नजर आया, कभी सुप्रीम कोर्ट को भी ये कंसर्न पैदा नहीं हुआ कि फॉरेन फंडिंग का केस है, इस मुल्क की सिक्योरिटी के साथ उसका ताल्लुक है, इस मुल्क के आइन और कानून के साथ उसका ताल्लुक है, और आज तक उसका फैसला नहीं आया। और क्यों नहीं आया मुझे तो नहीं पता, और ना ही किसी और को शायद पता होगा। ये सवाल करने की हम कभी कभी जुर्रत कर लेते हैं कि जी क्यों नहीं आ रहा, उस फैसले की हिफाजत का जिम्मा किसने लिया हुआ है। तो ये चीजें जब डिबेट में आती हैं तो अवाम का जो एक कॉन्फिडेंस होता है अदालतों के ऊपर, जाहिर है उसको ठेस पहुंचती है, और अवाम ये इन फैसलों के ऊपर या एक यकतरफा जो डायरेक्शन ली जाती है जिसका एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा नजर आता है, तो उसके ऊपर फिर जो डिबेट होती है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो मुल्क के लिए कोई अच्छी चीज है, क्योंकि अगर अदालतों के ऊपर एतमाद नहीं होगा तो फिर किस पे एतमाद होगा। तो इसका मतलब है कि फिर तो इस मुल्क में कोई फिर चीज ऐसी नहीं रही, क्योंकि अदालत ही एक आखिरी चीज होती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट एक सबसे सुपीरियर एक अथॉरिटी होती है। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से आपने अब इसका थोड़ा सा एक मैं आपको चेन रिएक्शन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अदालत के इस एक्शन के बाद की जो सूरत हाल है, जिसमें कहा जा रहा है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो जो भी कह रहे होंगे वो ज्यादा कानूनी तौर पे आईनी तौर पे वो जानते हैं, लेकिन मैं मेरी एक हम्बल सी जो सबमिशन है वो ये है कि आपका मुल्क इस वक्त जो है सिर्फ एक जिमनी इलेक्शंस के रिजल्ट्स के आने के बाद 210 से डॉलर जो है वो 230 पे चला गया, और एक दिन में सुप्रीम कोर्ट के एक्शन लेने के बाद वो ₹2 और नीचे चला गया। अब आप इस सारी सूरत हाल में जो इस वक्त पूरा मुल्क जो है जिस किस्म के अजाब से गुजर रहा है, जिस किस्म के स्ट्रेस से गुजर रहा है, आप भी ब्रेक के दौरान बार बार पूछ रही थी फैसला आया कि नहीं आया। फैसला आ जाएगा, मैं तो उसके बारे में वरिड नहीं हूं, क्योंकि इसलिए कि हमें कानून को तो फॉलो करना पड़ेगा। वो फैसला मुझे पसंद है या नहीं पसंद, लेकिन हमें अगर जब तक इस मुल्क को हमने चलाना है कि ये मुल्क चलता रहे, उस वक्त तक तो फैसलों को मानना पड़ेगा। अब इसमें जो देखें जो एतराजात आए हैं जजेस के हवाले से नाम लेके कि क्या यही सुप्रीम कोर्ट में 3 जज रह गए हैं कि जो तहरीक इंसाफ से रिलेटेड केस है उसको सिर्फ यही सुन सकते हैं, या कुछ जजेस के ऊपर कोई खास पाबंदी है कि वो नहीं सुन सकते। देखिए ये सवाल तो लोग करेंगे ना, और ये जब डिबेट शुरू हो जाएगी तो फिर आप उससे अंदाजा करें कि उस कौम का या उस मुल्क का अवाम का जो एतमाद होता है अदालतों के ऊपर वो उसका क्या बनेगा। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मैं इसके किसी फैसले के ऊपर नहीं कोई कमेंट करना चाहता, वो अदालतों ने करना है, लेकिन मैं उस सिचुएशन की तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूं कि जिसकी वजह से इस वक्त मुल्क जो है उसमें एक चेन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला अगर वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं होता और अवाम उससे उस फैसले के ऊपर अगर उंगलियां उठाते हैं, उसकी रिपरकशंस मैं आपको बता देता हूं कि 230 से डॉलर 250 पे रुकेगा। और फिर अगर इसके जवाब में अगर गवर्नमेंट या इत्तेहादी कोई अगर फैसला करते हैं, कोई फैसला भी हो सकता है, असम्बलियां भी तहलील हो सकती हैं, पंजाब में गवर्नर राज भी लग सकता है, कोई भी हो सकता है ना, उस फैसले के बाद 250 से फिर जो है डॉलर 280 पे जाएगा। और अगर उसके बाद आपने इलेक्शंस करवाने हैं तो नुगरान हुकूमत के आने से पहले पहले डॉलर 300 पे होगा, और फिर जब नुगरान हुकूमत आएगी तो ना तो उसको कोई IMF हेल्प करेगा, ना उसको कोई सऊदी अरब या कोई अमेरिका चीन उसको हेल्प करेंगे। तो आपका इलेक्शन होने से पहले आपके बैंकरप्ट होने का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। तो इस वक्त बड़ी एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की जरूरत है। एक हुकूमत 3.5 साल उन्होंने की, उसके बाद अगर इत्तेहादियों को मौका मिला है और उसी तादाद के तहत मिला है जो कि PTI के पास थी, जो लोग उनके साथ थे, अगर वो अब इत्तेहादियों का साथ देते हैं तो वो ना तो लोटे उनको कहना चाहिए, ना उन पे कोई इल्जाम लगाना चाहिए। कल वो आपके साथ थे, आज वो इत्तेहादियों के साथ है,
ठीक है, फैसला किया। ठीक है अहमद साहब, टाइम लिमिटेड है, अदर पार्टिसिपेंट्स पे भी जाना है प्लीज। फिर मैं निसार कोड़ो साहब की तरफ जाऊंगी। निसार कोड़ो साहब, ये जो इस वक्त सिचुएशन है सारी, एक तरफ ये खबरें आ रही हैं जी और पीटीआई के रहनुमा जी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जी ज़राई साहब को इलेक्शन पर आमादा किया जा रहा है दुबई में, और एक अहम शख्सियत भी वहां पे मौजूद है। जी निसार कोड़ो साहब, निसार कोड़ो साहब हैं? निसार साहब आपको आवाज आ रही है? चले मैं हाफिज साहब की तरफ जाती हूँ। हाफिज फरीद अब्बास साहब, हाफिज साहब आप सुन रहे हैं? जी सुन रहे हैं। अच्छा हाफिज फरीद अब्बास साहब, ये जो अभी फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी कहा है ज़राई साहब के हवाले से जी इलेक्शन पर आमादा किया जा रहा है और सारा मामला चल रहा है, तो फिर इलेक्शन की डेट्स आ जाती हैं और ये फैसला भी चूंकि अब आने वाला है, मुतवक्के है किसी भी वक्त आ जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्लान क्या होगा पीटीआई का? जी पहली बात तो ये है कि मैं फयाजुल हसन चौहान साहब क्या कोई इतलात होंगी, मेरे पास तो इस बारे में इतलात नहीं है, मगर ये जरूर मुझे पता है कि कल रात के अंधेरे में कोई बंदा इस मुल्क से फरार हुआ है जी, और उनका नाम मोहतरम जरदारी साहब है। एक चीज, दूसरी चीज जो मुझे पता है कि जो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला मांग रहे हैं वो अदालतों में नहीं फंसा हुआ, वो इलेक्शन कमीशन में फंसा हुआ है, और अदालत ने ये फैसला किया था कि तमाम जमातों का आप इकट्ठा फैसला कर दें, किसी एक को प्रिविलेज ना दें या किसी को सेग्रीगेट ना करें, ये कहा था। बाकी भी फैसला आ जाता है तो पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जी। हम खुद फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी, अहमद जवाद साहब आपका, हाफिज फरीद अब्बास साहब का, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। नाजरीन, और फैसले के हवाले से जी बात इस वक्त हो रही है खास तौर पे, और ये चीज़ें जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं, और जैसे ही फैसला आएगा डेफिनेट सी बात है इसके ऊपर मजीद भी आगे बात करेंगे। एक क्विक ब्रेक पे मैंने जाना है, उसके बाद वापस आ रही हूँ, स्टे ट्यून।